जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन परिवार में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग का टॉपिक है अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और अवकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपचयन अभिक्रिया। दोनों एक ही नाम है। अब यहाँ पे देखिए, इसको समझने के लिए क्या करना है, पहले इसका डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं। बहुत सिंपल डिफिनेशन है अवकरण अभिक्रिया का। देखिए, अवकरण अभिक्रिया जो होता है, अवकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है। अवकरण क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है? संयोग, मतलब हाइड्रोजन वहां पे जुटता है और ऑक्सीजन का क्या होता है? ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन वहां से निकलता है। अगर इस तरह की अभिक्रिया हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया या फिर अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, O का मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, मतलब E का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। जिस अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में OH क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन प्लस में आए मतलब क्या, जुड़ जाए, और ऑक्सीजन माइनस में आए मतलब निकल जाए, और इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, प्लस का चिन्ह है, तो इसका मतलब होता है वह एक अवकरण अभिक्रिया है। अब यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है कि 5 गो समीकरण हम यहाँ पे लिए हैं, और 5 गो समीकरण जो हम बताएंगे इसमें जो भी आपके माइंड में डाउट होगा ना, पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, शुरू से लेके अंत के वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हैं तो यह समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, बहुत ही आसान तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे और आपका एक एक डाउट को गायब करने वाले हैं। आप वीडियो को देखिए। यहाँ पे एक नंबर में है कि Cu आपको पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप मेहनत बहुत ज्यादा किए होंगे, संकेत याद किए होंगे, परमाणु संख्या याद किए होंगे और द्रव्यमान संख्या याद किए होंगे। देखिए यहाँ पे Cu का मतलब होता है कॉपर, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, S का मतलब हाइड्रोजन होता है। यह आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या अभी हम बोले हैं कि जिसमें ऑक्सीजन निकले। अब यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है ना। देखिए यहाँ पे कॉपर अलग तत्व हो गया, ऑक्सीजन अलग तत्व हो गया, मतलब यहाँ पे क्या है? दो गो तत्व है। आप देख सकते हैं Cu एक अलग होता है, O अलग होता है। ये दोनों मिलके कॉपर ऑक्साइड बनाया है। तो यहाँ पे देखिए C अलग हो गया, Cu अलग हो गया और O अलग हो गया, मतलब इसमें क्या है? दो गो तत्व है ना। जब यह क्रिया हुआ, जब यह रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया? देखिए यहाँ पे Cu अकेले हो गया, यहाँ पे डूबो है ना, Cu के साथ क्या O है, और यहाँ पे Cu क्या होता है? अकेले हो जाता है। मतलब कह रहा है यहाँ पे Cu के साथ ऑक्सीजन जुटा हुआ है, जब अभिक्रिया हुआ तो ऑक्सीजन निकल गया। तो वही तो कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, मतलब इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो मतलब अवकरण की अभिक्रिया। कौन कौन अवकरण कर रहा है? मतलब कॉपर ऑक्साइड कर रहा है। यहां से आपको इस तरह से लेना है और यहाँ पे जाना है, इस टाइप का बना देना ताकि आपको पता चले कि किसका अवकरण हो रहा है? Cu का हो रहा है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का CuO का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। अवकरण, सिर्फ इतना को लिख दीजिएगा, CuO का अवकरण हो रहा है। इससे क्या पता चलता है? ऑक्सीजन इसका पास जुटा हुआ है, जब रिएक्शन हो रहा है, जब क्रिया हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है इसमें ना। अब चलते हैं दूसरा, चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है? इस तरह का समीकरण दिया हुआ, इसमें कह रहा है कि अवकरण की अभिक्रिया किसमें हो रही है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे जब रिएक्शन हुआ यहाँ पे दोनों जुट गया। अब यह देखिएगा कि इसमें क्या कर रहा है? हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए? योग होना चाहिए ना। हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए? योग होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्या है? सिंगल है, एक तत्व है क्लोरीन, Cl बोलते हैं, एक तत्व है। लेकिन जब रिएक्शन आता है इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जुट जाता है। देखिए यहाँ पे दो तत्व हो गया ना। मतलब क्या हुआ? क्या था? यहाँ पे क्लोरीन अकेले था और जब रिएक्शन हुआ यहाँ पे दोगो हो गया। जब दोगो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन क्लोरीन में जुट गया है। मतलब अगर हाइड्रोजन क्लोरीन में जुटता है तो कौन सा अभिक्रिया है? अवकरण का अभिक्रिया। किसमें हो रहा है? Cl का अवकरण। अवकरण मतलब यहाँ पे लिख दीजिएगा Cl का अवकरण हो रहा है। आप अवकरण के जगह पे
अपशयन भी लिख सकते हैं। चलिए इसमें लिख के बताते हैं। यहाँ पे देखिए कि क्या है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन के साथ जुटना चाहिए और हाइड्रोजन क्या होता है, जुट रहा है, योग हो रहा है। देखिए यहाँ पे O सिंगल है, यहाँ पे O क्या है, सिंगल है। O के साथ क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुट रहा है ना। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे देख लीजिए O सिंगल है, यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, O अलग हो गया। मतलब यहाँ पे सिंगल था और जब जैसे अभिक्रिया हुआ यहाँ पे दो हो गया, दोनों क्या हुआ, आपस में मिल गया। अगर मिल रहा है तो किसका हो रहा है, O का क्या हो रहा है, O का अवकरण बोले या फिर आप बोल सकते हैं अपशयन, O का हो रहा है। कितना आसान है। अब देखिए अगला यह समीकरण है, इसमें देखिए किसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है, किसमें हाइड्रोजन रुक रहा है, ये I है ना, ये सिंगल है और यहाँ पे डबल हो रहा है। मतलब यहाँ पे दो को आपस में मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं I में जो है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, अवकरण। यहाँ पे I का लिख दीजिए, I का अवकरण ना। अब यहाँ पे देखिए अगला समीकरण में यहाँ पे दिया हुआ इस टाइप का, इसमें देखना है किसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है क्या है, अकेले है और यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे मिल जाता है हाइड्रोजन से। देखिए मिल रहा है, दो गो तत्व हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सिंगल का जब रिएक्शन किया, यहाँ पे दोनों आपस में मिल गया, मतलब हाइड्रोजन इसमें जुट गया। तो किसमें जुट रहा है, आप बोलिएगा नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। अवकरण आप लिखिए या फिर आप इसी को अपशयन लिख दीजिए। यही मेरा कह रहा था कि अवकरण और अपशयन अभिक्रिया क्या होता है। बहुत ही आसान तरीके से हम बताने का प्रयास किए हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।